हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग पूरी एनालिसिस करने वाले हैं कि 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले तो घबराना बंद कर दो भाई, क्योंकि सभी को पता है 5th सेमेस्टर में आपने 2 पेपर दिए, तो 6th सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे भाई। एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। अभी हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, तो 75% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि उनकी तरफ ऑब्जेक्टिव पेपर ही होंगे। यहां तक हमारी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है, यहां भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होते हैं 6 सेमेस्टर के। तो पहले पूरी सिलेबस एनालिसिस करते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से, अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो आपको तैयारी करनी है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको कैसे पढ़ना है। समझिए भाई, अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो काम बहुत आसान है। समझो भाई, 2 पेपर हैं। पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ध्यान से समझिए, आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और ये क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। बहुत ही आसान है, समझो। सबसे पहले तो ये समझो, जहां कहीं भी ऑर्गन लिखा होता है भैया, ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। जैसे कहे ऑर्गेनोमेटालिक, यानी ऑर्गन का मतलब कार्बन, मेटालिक का मतलब मेटल, यानी जहां कहीं भी कार्बन भी होगा और उसके साथ में अगर मेटल भी चल रही होगी तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब ही हो गया कार्बन से रिलेटेड भाई, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो अपना पहली यूनिट है, यूनिट सब में 8 ही होती हैं, आपको पता है, तो इसमें भी टोटल 8 यूनिट है। सेम वैसे ही पहली जो यूनिट है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जो जब जब कुछ कुछ बनता है तो उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि कहीं भी अगर कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो यह हमेशा निर्जली कारक के रूप में इस्तेमाल होता है, पानी को निकालने के काम में आता है। ऐसे Al2O3 एल्यूमिना, ये भी निर्जली कारक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, चाहे वो DDQ हो, चाहे वो PPC हो, PFC हो, ओवरऑल चाहे वो MPB हो, चाहे वो NHBH4 हो, चाहे LiAlH4 हो। ये तो आपने कई बार देखा होगा। ओवरऑल बहुत कठिन नहीं है, इसमें केवल रिएजेंट्स पढ़ने। और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है फिर तो काम और आसान हो गया, क्योंकि लिमिटेड रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस को आप देख लोगे कि इसमें ये इस्तेमाल होता है, इसमें ये इस्तेमाल होता है, और बहुत आसानी से आप ये रिएजेंट वाली यूनिट कर पाओगे। आसान है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी यूनिट, ध्यान से समझिए, तो दूसरी यूनिट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक देखो, आगे अभी हमने आपको बताया, ऑर्गन का मतलब कार्बन, मेटल का मतलब क्या होगा, सोडियम है। मेटल का मतलब कोई भी वो चीज जो पॉजिटिव बनाती है, जैसे Na पॉजिटिव बनाता है, Mg डबल पॉजिटिव बनाता है, Al ट्रिपल पॉजिटिव बनाता है, Li पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव को हिंदी में धन आयन कहते हैं, मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं। तो आप धा से याद कर लो, धा से धातु, धा से धनायन। जो भी धनायन बनाएगा वो सब धातुएं होंगी, मेटल होंगी। तो इसमें आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें कार्बन होगा और साथ में मेटल होगी भाई, ठीक है। फिर केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, भैया 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं। जहां कहीं भी CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जहां कहीं भी CO होता है उसे कीटोन कहते हैं। तो इसमें आप एल्डिहाइड से होने वाली जो नेम रिएक्शन, जैसे आपने पढ़ी थी 12th में, एल्डोल संघनन क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इस तरीके की जो आपने रिएक्शंस पढ़ रखी थी, विटिंग रिएक्शन क्या होती है, वो सारी रिएक्शंस आपको दोबारा से यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन, ये भी 12th में आपने पढ़ी हुई है। तो ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने 12th में एसीट एल्डिहाइड पढ़ा था, एसीटोन पढ़ा था, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत कठिन नहीं, आप आराम से कर पाओगे। ऐसे ही अगली है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है कि जहां कहीं भी COOH ग्रुप होता है उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे हम लोगों ने 12th में CH3COOH एसिटिक अम्ल पढ़ा था, इसकी स्मिट अभिक्रिया पढ़ी थी, हाइड्राजोइक अम्ल से रिएक्शन कराते थे। तो ओवरऑल इसमें हम लोग एक चैप्टर पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी है, यानी सरल भाषा में कहें तो जैसे 12th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने ग्रुप वाइज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पढ़ रखा है, उसी तरीके से इसमें भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे एक चैप्टर ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाले भी हमने पढ़ रखे हैं, एनिलीन पढ़ रखा है। थोड़ा हम आपको याद दिलाते हैं भैया कि अगर इस तरीके से हम लोग लिखते थे, जहां कहीं भी NH2 ग्रुप होता था इसे
क्या कहते थे, एमीन कहते थे, ठीक है। जहां कहीं भी NO2 होता था इसे क्या कहते थे, इसे नाइट्रो समूह कहा करते थे। तो ये सब यहां पे पढ़ने को मिलेगा, एनिलीन बनेगा, एमीन बनेगा, नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रो एल्केन क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एमीन ये देखिए लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एमीन्स के नॉमेनक्लेचर क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे जैसे पिरिडीन है, पायरॉल है, फ्यूरॉन है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपको इसमें को पढ़ने को मिलेंगे। प्लस ये भी पता चलेगा कि कौन से वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोसाइक्लिक बनने की उनकी क्या कंडीशंस है भाई, ठीक है। फिर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, कुछ बेसिक से प्रोडक्ट जो आप यहां पर देख लोगे और बात खत्म हो जाएगी, जैसे आइसोप्रीन वगैरह, रबर रबर आपने सब पढ़ रखा है, ठीक। तो अगर हम आपसे कहें कि जो फर्स्ट पेपर है, देखो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट वाला पेपर ज्यादा कठिन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें थोड़ी सी रिएक्शंस देखनी पड़ती है। लेकिन अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उतना ही काम आसान हो गया, क्योंकि फिर ना तो मैकेनिज्म लिखनी है, जैसे 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म याद करनी पड़ रही थी कि भैया फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म बताओ, समझ रहे हो आप। लेकिन यहां पर कोई मैकेनिज्म वगैरह तो पढ़नी नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप आराम से कर पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो काम और आसान है भाई, ठीक है। सेकंड पेपर इसका आसान है भैया, जिन बच्चों के पास भी सेकंड सेमेस्टर में सभी के पास फिजिक्स थी ही, और हम लोगों ने फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी, तो भैया ये समझो थर्मोडायनामिक्स पहला भी यूनिट थर्मोडायनामिक्स है, दूसरी भी थर्मोडायनामिक्स समझते हो, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जूल क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, जीरो जो नियम होता है, फर्स्ट नियम होता है, सेकंड नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, ये सब कुछ, एंट्रोपी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, शुरुआत के 2 चैप्टर ये हो गए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई, विद्युत रसायन नहीं पढ़ा आपने भैया, जब आप 12th क्लास में थे तो आपने विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था, नसल्ट समीकरण पढ़ी थी, सारी ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा था, सारी वही चीजें हैं, आर्रेनियस की समीकरण पढ़ी थी, कोलराउस का नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, विशिष्ट चालकता पढ़ी थी, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ा था, ये सारी वही चीजें हैं। और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी वही है जो आपने 11th 12th में पढ़ा है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, सुन रखा है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होती है, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन क्या होती है, बफर विलियन क्या होते हैं, सारे नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक शेल क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, फोटो केमिस्ट्री आ गई मेरे भाई, फोटो केमिस्ट्री भी वही चीजें हैं। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन, प्रकाश से होने वाली रिएक्शंस के बारे में इसमें समझेंगे अलग अलग तरीके से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोलाइडी बिलियन, ये सारी वो चीजें। पृष्ठ रसायन करके 12th में एक चैप्टर हुआ करता था, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, देखो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, राउल्ट का नियम आपने पढ़ रखा होगा। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्ला चिल्ला के मास्टरों ने बताया होगा, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वही क्वेश्चन है जिसमें आपने बिलियन पढ़ा है, विलय पढ़ा है, विलायक पढ़ा है। सरफेस केमिस्ट्री में भी वही सारी चीजें हैं। कोलाइडी बिलियन क्या होते हैं, वास्तविक बिलियन क्या है, कोलाइडी बिलियन क्या है, निलंबन क्या है, इस तरीके की, लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है। और ये आखिरी में रेडियो केमिस्ट्री है, जो कि आपको पता है हेनरी बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था कि भैया जो पदार्थ होते हैं उनसे कुछ किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सारी किरणें निकलती रहती हैं। बीटा ये देखिए सब लिखा है, अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है, गामा डीके क्या है, न्यूट्रॉन एमिशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये सारी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपने 11th या 12th में पढ़ी हुई है। बस आपको आपकी शक्तियां याद दिलाना है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। देखो भैया, अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी से हो, ठीक, तो आपके पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव 6 सेमेस्टर के। ये पूरी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेके आ रहे हैं। हमें मालूम है अभी अभी पेपर हुआ तो आदमी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ सीरियस लोग होंगे तो टाइम मिलेगा। ध्यान से मेरी बात को समझो। अभी दिसंबर का मतलब मोटा मोटा जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, 3 महीने तो अपने पास है, यानी 90 से 100 दिन है। तो अभी से कंटेंट बनाएंगे तब अच्छा कंटेंट, आपका एग्जाम अच्छा करा पाएंगे, तभी आखिरी में वन शॉट और सारी चीजें कामयाब होती हैं। तो जो सीरियस लोग हो, डेली वीडियो आया करेगी भाई, ठीक है। शाम को 9 बजे तो 4th सेमेस्टर फिक्स हो गया है,
तो भैया ये जो अपना 6 सेमेस्टर है इसे स्लॉट को फिक्स कर देते हैं 7 बजे। या आप कमेंट कर देना कितने बजे 6 सेमेस्टर वाली वीडियो पब्लिक करें, तो जब भी वीडियो आएगी तो उतने टाइम पे आ जाया करेगी, जिस दिन पहली वीडियो जिस दिन पड़े उतने बजे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करिए। अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो 2 तरीके, हमने यूट्यूब पे पहले भी काफी कुछ ये पढ़ाया हुआ है, आप ढूंढ के सर्च करके पढ़ सकते हो, या फिर सिर्फ 999 रुपए में मेरे भाई हमने कोर्स बनाया है जिसमें 2nd, 4th, 6th सारे सेमेस्टर एक में ही है, सेमेस्टर मास्टरी। उसमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, जूलॉजी, बॉटनी के पुराने पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां तक कि मैथ का भी कंटेंट दिव्यांशी मैम पढ़ाएंगी। यानी उस सिर्फ 999 जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि ये जो नई ऑब्जेक्टिव सीरीज यूट्यूब पे पड़ेगी, ये भी वहां पर अलग फोल्डर बना के विद पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिना ऐड के आप देख पाओगे। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, और वरना डेली 7 बजे कि करीब वीडियो पढ़ा करेगी जब जब वीडियो आएगी 6 सेमेस्टर की भाई, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज को अगर आप फॉलो करोगे, शुरुआत में थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे क्योंकि अभी बच्चे बेचारे पेपर देख के हटे हैं, सारी चीजें, लेकिन मैं पूरा एनालिसिस कर दी है, समझ गए होगे आप। पहला ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी पेपर है जिसमें बहुत सारी कार्बन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, ग्रुप्स पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, नाइट्रो समूह, एमीन समूह, ये सब पढ़ने हैं। और दूसरे में ये सब वही चीजें जो 11th 12th में थी, विलियन था, कोलाइडी विलियन था, रेडियो एक्टिविता थी, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी थी, ये सब आपको पढ़ना है। तो भैया अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो, जब भी वीडियो आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, पीडीएफ भी फ्री में वहां पर मिल जाएंगी। बाकी चाहो तो कोर्स का लिंक है, उसे भी क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो। भाई हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, 3-4 महीने में इतना कंटेंट बनाने वाले हैं, पुराना तो है ही 500+ वीडियोस पड़ी हुई है, नया भी इतना कंटेंट बना देंगे कि आप आराम से मन लगा के पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जितनी लकड़ी है वो सब आप झेलो, बीएससी हम झेल लेंगे, बात खत्म हो गई। सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।